7.3 क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो आई कार्ड में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है सभी पाठों की, वहां से जाके कोई भी चैप्टर आप सीख सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इसी क्रम में दिए गए हों। हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और हमको यहाँ लिखना है माना कि, ओके, माना कि बोले ए तो कितना है -4 -2 और बी -3 -5 और सी 3 -2 और डी 2 3। यह चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है। मैं यहाँ एक चतुर्भुज बना देता हूँ, बरोबर। किस तरह का चतुर्भुज है वो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से बना देता हूँ। ध्यान से देखना है। यहाँ पर चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल इस निर्देशांक ज्यामिति में नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए उसके दो टुकड़े कर देते हैं और दो टुकड़ों में हम यहाँ लिखते हैं पहले ए बराबर कितना है -4 और ये हो जाता है 2। ओके, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं कितना है -4 -2। बी का लिख देते हैं -3 -5 और सी में लिख देते हैं 3 -2 और डी में लिख देते हैं 2 और 3। ओके, अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। पहले एक त्रिभुज क्या ज्ञात करते हैं, ए बी सी। यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, या आप ऐसे करके लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र हमको मालूम है x1 /2 -/3 x3 /2 x2 तो /3 -y1 x3 तो 3 के बाद 1 और ये /2 आ जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी का, इसको लिख देते हैं x1 और इसको लिख देते हैं y1, इसको x2 और इसको y2 लिख देते हैं, x3 और इसको y3 लिख देते हैं। हमको जल्दी से समझ में आ जाए x1 कितना है, तो x1 -4 है तो -4 लिख देते हैं। y2 कितना है, तो y2 हमारा -5 है। -/3 हमारा माइनस है और ये भी माइनस तो प्लस का 2 हो जाता है। अब x2 हमारे पास -3 है, x2 -3 है। अब कोष्टक में लिख देते हैं /3 तो /3 माइनस का 2 है, माइनस y1 तो y1 माइनस प्लस हो जाता है। x3 हम देखते हैं तो 3 हो जाता है, y1 तो माइनस का 2, माइनस y2 तो y2 माइनस प्लस का हो जाता है। अब हम करते हैं 1/2 -4, अलग अलग निशाने तो घटा देते हैं। -5 में से 2 गया तो माइनस का 3 बच जाता है, या माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाता है। 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 हो जाता है, यहाँ लिखते हैं 3। अलग अलग निशाने घटा देते हैं तो प्लस का 3 बचता है। ओके, उसके बाद हम ऐसे कर देते हैं 1/2 4 तिया 12 प्लस का 12 हो जाता है, माइनस का गुणा किया है, इसका गुणा इससे करते हैं तो 0 और 3 तरफ 9 हो जाता है। इस तरह से 1/2 12 और 9 21 हो जाता है। बराबर हम लिखते हैं 21/2, ABC बराबर 21/2 आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल हम ज्ञात
करते हैं। ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको बदल लेना है जिससे हमको जल्दी से समझ में आए। ये हो जाता है हमारा ये x2 और ये हो जाता है by2, ये हो जाता है हमारा x3 और इसको लिख देते हैं by3 लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखना है A, C और D, उसके बाद ACD लिखते हैं। यहाँ देखेंगे ACD में हमारे पास क्या है। ACD में हमको ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ सूत्र लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं x1, तो x1 हमारे पास -4 है। उसके बाद by2 देखते हैं तो हमारे पास by2 क्या हो जाएगा, तो by2 हमारे पास -2 होता है। y3 देखते हैं तो y3 हमारे पास 3 है, -3 कर देते हैं, प्लस x2 देखते हैं तो अब x2 हमारे पास कितना है, 3 है। अब हम देखते हैं y3, तो y3 हमारे पास 3 है, 3 लिख देते हैं। और y1 देखते हैं तो y1 है माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो जाता है प्लस। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ x3 कितना है, तो x3 हमारे पास 2 है। y1 देखते हैं तो -2 है और y2 देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं 1/2 और -4, ये -5 हो जाता है, एक जैसे निशान होता है तो जुड़ जाता है। 3, ये हो जाता है 5, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ बच जाता है 0। ओके, उसके बाद 1/2, उसके बाद हम 4 पंजे 20 हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस और 3 पंजे 15 और इसका 0। उसके बाद 1/2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाता है 35, तो ACD का क्षेत्रफल कितना आया, 35/2 आता है। 35/2 आने के बाद हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और लास्ट में आंसर निकालते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लिखेंगे शॉर्टकट में ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ आया 21/2 और उसका आया है 35/2। हर समान है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 21 + 35 बराबर, तो ये लिखेंगे 1 और 5 6 हो जाता है, 3 2 5 हो जाता है, बट्टे में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 वर्ग इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।